डिजिटल ब्रेकिंग। सोना और चांदी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हर खरीदार, हर निवेशक और हर आम आदमी के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, अभी खरीदें या रुक जाएं? क्योंकि एक तरफ बाजार में तेजी का तूफान उठ रहा है तो दूसरी तरफ गिरावट की आहट भी सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार खेल सिर्फ बाजार का नहीं है, बल्कि दुनिया की राजनीति, डॉलर की ताकत और अमेरिका के फैसलों का है। अगर आपने आज की ये जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है आप हजारों रुपए का फायदा खो दें या फिर नुकसान उठा बैठें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ रेट नहीं है, बल्कि आपकी अगली खरीदारी का फैसला तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले जानते हैं आज के ताजा चांदी के भाव, क्योंकि इस वक्त चांदी ने बाजार में सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए है। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 2160 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,70,000 रुपए है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में चांदी ने जिस तरह की चाल चली है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कुछ दिन पहले तक जो चांदी लगातार गिर रही थी वही अब अचानक तेजी पकड़ रही है, और यही वजह है कि बाजार में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तेजी आई क्यों है? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी उछाल है या फिर एक बड़ी तेजी की शुरुआत? देखिए, सबसे पहला कारण है ग्लोबल टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में डर पैदा कर दिया है। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और सोना चांदी सबसे सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही खबर आई कि मध्य पूर्व में स्थिति बिगड़ सकती है, बाजार में चांदी और सोना दोनों में खरीदारी बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कारण अभी बाकी है। दूसरा बड़ा कारण है ट्रंप का टैरिफ फैसला। जब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बढ़ाने की बात की तो ग्लोबल ट्रेड पर दबाव आया, और जब व्यापार पर दबाव आता है तो शेयर बाजार कमजोर होता है, और जब शेयर बाजार कमजोर होता है तो पैसा सुरक्षित एसेट में जाता है, यानी सोने और चांदी में। यही वजह है कि चांदी में अचानक तेजी देखने को मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी टिकेगी या फिर अचानक गिरावट आ सकती है? अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चांदी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक तरफ गिरावट, फिर अचानक उछाल। पिछले एक महीने में देखें तो चांदी ने रिकॉर्ड हाई के बाद बड़ी गिरावट भी देखी और अब फिर से रिकवरी कर रही है। और अगर एक साल की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। यानी तस्वीर साफ है, चांदी में वॉलेटिलिटी है लेकिन मौके भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी का भविष्य काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी पर निर्भर करेगा। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, जैसे सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो चांदी और तेजी पकड़ सकती है। लेकिन अगर आर्थिक मंदी आती है तो चांदी में गिरावट भी तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो आपको जरूर जानना चाहिए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी इन धातुओं को सुरक्षित मान रहे हैं, और जब बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं तो बाजार में सपोर्ट बनता है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया के बड़े बैंक सोना और चांदी खरीद रहे हैं तो क्या ये संकेत नहीं है कि आने वाले समय में इनकी कीमतें और ऊपर जा सकती है? लेकिन एक और चीज है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकती है, और वो है डॉलर। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। अभी डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? अगर आप निवेशक हैं तो एकदम से बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर गिरावट पर खरीदारी एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, क्या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी इन धातुओं को सुरक्षित मान रहे हैं, और जब बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं तो बाजार में सपोर्ट बनता है। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया के बड़े बैंक सोना और चांदी खरीद रहे हैं तो क्या ये संकेत नहीं है कि आने वाले समय में इनकी कीमतें और ऊपर जा सकती हैं? लेकिन एक और चीज है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकती है, और वो है डॉलर। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। अभी डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है।
तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो एकदम से बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर गिरावट पर खरीदारी एक अच्छा मौका हो सकता है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चांदी यहाँ से और ऊपर जाएगी या फिर गिरावट आएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत मायने रखती है। और अगर आप रोज ऐसे ही सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि सही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सोने की, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,000 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,04,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 13 से शुरू लाख होता रुपए है। दोस्तों, सोना इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां से बाजार किसी भी दिशा में जा सकता है। एक तरफ तेजी के संकेत हैं, तो दूसरी तरफ गिरावट का डर भी बना हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर सोना चल किस दिशा में रहा है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, रूस यूक्रेन की स्थिति और टैरिफ का मुद्दा, ये सभी चीजें मिलकर बाजार में डर पैदा कर रही हैं। और जब डर बढ़ता है तो सोना मजबूत होता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी इस समय सोने को प्रभावित कर रहे हैं। अगर जीडीपी कमजोर आता है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, और ऐसे में निवेशक सोने की तरफ जाते हैं। यही कारण है कि हाल ही में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद सोने में तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि निवेशक तब बैंक और बॉन्ड की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि बाजार पूरी तरह कंफ्यूज है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो सोना और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर अचानक कोई पॉजिटिव खबर आती है, जैसे कि शांति समझौता या टैरिफ में कमी, तो सोना गिर भी सकता है। यानी साफ है, ये समय सबसे ज्यादा सावधानी का है। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, बाजार को थोड़ा स्थिर होने दें। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हर गिरावट को मौके समझें, डर की तरह नहीं। दोस्तों, अब एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि सोना यहाँ से 2 लाख रुपए तक जाएगा या फिर 1,40,000 रुपए तक गिर सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,700 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,25,600 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,57,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,70,000 रुपए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ तेजी ही होगी, क्योंकि बाजार कभी भी एक तरफ नहीं चलता। अगर अचानक कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आती है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाए, टैरिफ का मुद्दा सुलझ जाए या फिर डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तो सोने में गिरावट भी आ सकती है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो फिर सोना अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप शादी के लिए सोना खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंतजार करना सही नहीं है, क्योंकि 5 से 10% का उतार चढ़ाव सामान्य होता है। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक साथ पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करें। यानी हर गिरावट को मौके की तरह देखें, डर की तरह नहीं। और हमेशा याद रखें, निवेश भावनाओं से नहीं, रणनीति से होता है। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है? पहला, बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। दूसरा, अमेरिका और ईरान का तनाव सोने को सपोर्ट दे रहा है। तीसरा, टैरिफ का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। चौथा, डॉलर की चाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जब तक दुनिया में डर बना रहेगा तब तक सोने और चांदी की चमक भी बनी रहेगी। इसलिए फैसला सोच समझ कर लें, जल्दबाजी न करें और सही जानकारी के आधार पर ही निवेश करें। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,000 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,28,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,60,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 लाख रुपए है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के सही अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। अब बात करते हैं सबसे शुद्ध सोने की, यानी 24 कैरेट सोने की, जहां से असली निवेश की शुरुआत होती है।
दोस्तों 24 कैरेट सोना वो होता है जिसमें निवेशक सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लगातार तेजी बनी हुई है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,100 के ऊपर पहुंच चुका है, जो पिछले कई हफ्तों का हाई है। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।